राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और अपने उन्नति के मार्ग की तरफ अग्रसर होंगे। आज हम बात करेंगे जो इंट्रोडक्शन है हमारे सिक्स हाउस का, उसमें सिक्स हाउस से हम क्या विचार करते हैं, कैसे काम करता है। इसमें 2 या 3 सीरीज चलेंगी सिक्स हाउस की, जिसमें आप उसमें जो प्लेसमेंट है प्लैनेट की, उनका रिजल्ट क्या होता है। सिक्स लॉर्ड जब अपने आप 12 भाव में जाएगा तो क्या रिजल्ट देगा। जनरली हम जो विचार करते हैं सिक्स हाउस से, वो करते हैं रोग, ऋण और शत्रु। रोग, ऋण, शत्रु का विचार किया जाता है। इस भाव को उपचय भाव भी कहा जाता है, मतलब वृद्धि करने वाला। और उपचय भाव में जो भी ग्रह आकर बैठेगा, उसके कारक तत्वों और ग्रह के स्वामी तत्व वाले भाव के कारक तत्वों में खुद ही वृद्धि हो जाती है। मतलब जो भी इस भाव में आकर प्लैनेट बैठेगा, उसके कारक तत्वों में, फॉर एग्जाम्पल मंगल बैठ गए यहाँ पर आके, तो मंगल के जो कारक तत्व हैं उनमें वृद्धि हो जाएगी। और आपकी पत्रिका में मंगल जिस जिस भाव से संबंध बनाया होगा, मतलब जिस भाव का स्वामी होगा, मान लीजिए आप मेष लगन की हैं, तो लगन और अष्टम भाव के जो रिजल्ट होंगे, जो तत्व होंगे, उन भाव के तत्वों में वृद्धि हो जाएगी। और मकर लगन हुआ तो आपके 4th हाउस और 11th हाउस के तत्वों में वृद्धि हो जाएगी। ऐसे जिस भाव से भी, जिस भाव के ग्रह का संबंध बनेगा, क्योंकि हर जो प्लैनेट है उसको दो राशियां दी गई हैं, सूर्य और चंद्रमा को छोड़कर। मरकरी है तो आपके जो है 9th और 6th हाउस में वृद्धि हो जाएगी उसके तत्वों में। जो भाव के तत्व हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, भाव के कारक तत्वों की बात की जा रही है। अब उपचय भाव होने के कारण अगर हम 6 भाव आपको शुभ परिणाम देता है, लेकिन यदि यही 6 लॉर्ड वेल प्लेस्ड ना हो, तो इसके जो नेगेटिव रिजल्ट्स हैं उनको भी हम नकार नहीं सकते, क्योंकि शुभ और अशुभ दोनों रिजल्ट आपको 6 हाउस देता है। इस घर से रोग, ऋण, शत्रु के साथ साथ हम कानूनी मुकदमे, चोट, घाव, शत्रुओं की परेशानी, चरित्र हनन, जो कपड़े आप पहनते हैं, अपमान, दुर्घटनाएं, सेनाएं, मामा के बच्चे, सौतेली माँ, फीमेल की कुंडली में चरित्रहीनता, गर्भपात और समय से पहले डिलीवरी हो जाना भी देखते हैं। देखिए, सीधी सी बात है, मदर नेचर ने हम सभी को, ईच एंड एवरी पर्सन, आंतरिक शक्ति दी है। कुछ ऐसी शक्तियां हमारे सभी के अंदर हैं, जिस शक्ति के बल पर हम लड़ने में सक्षम होते हैं। बीमारी होते हैं, हम कहते हैं विल पावर स्ट्रांग है, इंसान ने कम आउट कर लिया। किसी भी पर्सन से अगर हमारी लड़ाई होती है, तो हमारे अंदर से चेष्टा होती है, या हमारी विल होते कि नहीं, हमने यहाँ फाइट करके आगे निकल जाना है। तो हर किसी को जो प्रकृति है उसने आंतरिक शक्ति दी है। किसी भी संताप के लिए, किसी भी दुख के लिए, किसी भी समस्या के लिए हम उस आंतरिक शक्ति के बल पर लड़ते हैं और बाहर आ जाते हैं। क्योंकि जब तक विल पावर नहीं होगी या आंतरिक शक्ति नहीं होगी, हम बाहर की जो सिचुएशंस हैं, जो तनाव वाली समस्याएं हैं, या जो एंजाइटी देने वाली सिचुएशन है, उनसे कम आउट नहीं कर पाएंगे। अगर आपकी इनर पावर, जो आपकी आंतरिक शक्ति बलवान नहीं है, तो जो जातक है वो शीघ्र ही पराजित हो जाता है और उससे उसका फिजिकल और मेंटली जो है उत्पीड़न होता है। अब 6 भाव और 6 भाव से जो रिलेटेड प्लैनेट होता है, वो जातक की आंतरिक शक्ति है।
वो आंतरिक शक्ति आपको आपकी भाग्यहीनता से लड़ना सिखाती है, आपकी वीकनेस से फाइट करना सिखाती है, आपके जो एनिमीज़ हैं उनसे फाइट करना जो है वो आपके 6 लॉर्ड की पावर दर्शाती है। जो 6 लॉर्ड है वो आपको ये इनर पावर देता है इन सब चीज़ों से फाइट करने के लिए। अब मॉडर्न डेज की अगर हम बात करें तो यहाँ हमें संघर्ष करना पड़ता है ज़्यादा। अगर जीना है तो आजकल हर चीज़ में स्ट्रगल बढ़ी हुई है, जॉब में, एजुकेशन में, हर चीज़ में। जितनी भी हमें भौतिक सुख सुविधाओं को प्राप्त करना होता है उतने ही ज़्यादा हमारे विरोधी होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम कहाँ से देखेंगे? छठे भाव से। तो छठे भाव और षष्ठेश का बलि होना आपकी कुंडली में बहुत अहम और महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि हर चीज़ के लिए तो स्ट्रगल करना है। हर चीज़ के लिए हमें अपनी इनर पावर की ज़रूरत है, चाहे वो एजुकेशन हो, स्कूल में कंपटीशन हो, डिबेट हो, कोई भी कंपटीशन हो, स्पोर्ट्स में हो, आपके ऑफिस में हो, आपके प्रोजेक्ट वर्क्स हो, ईच एंड एवरी प्लेस आपका जो इनर पावर है वो आपका 6 हाउस है। लेकिन ये जो 6 लॉर्ड है लगन और लग्नेश से अधिक बलि होने पर इसका हमें साइड इफेक्ट भी मिलता है। यदि यह लग्नेश और लगन से बलि है तो जो आपकी प्रतिस्पर्धाएं हैं उनमें जातक को असफलता मिलती है। इसका सामान्यतः लगन और लग्नेश से बलि होना अच्छा नहीं कहा गया। अब दूसरा पहलू क्या है कि जो हमारा छठा भाव है वो अशुभ कारक तत्वों से ज़्यादा शुभ कारक जो तत्व हैं उसके कम है। त्रिक भाव भी है, इसको त्रिक स्थान से भी जानते हैं हम लोग। अगर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की बात करें तो ये हमारा अर्थ त्रिकोण कहा गया है। हमारा 2nd हाउस, 6th हाउस, 10th हाउस, ये हमारे अर्थ त्रिकोण बताए गए हैं। तीनों का संबंध किसी न किसी प्रकार से धन से बना हुआ है। अर्थ हुआ ना कि अर्थ क्या है, धन 2nd हमारा संचित धन होता है, छठा हमारा सेवा, मतलब हम जॉब देते हैं, सेवा करते हैं तो उस माध्यम से हमें अर्निंग होती है। 10th हमारा कर्म है। 10th जहाँ हमारे वर्तमान कर्म को दर्शाता है और काफ़ी सारे संघर्षों के बाद हमें जो है अपने जीने के लिए संघर्ष करना और उसमें सफलता मिलती है। 10th हाउस सिर्फ हम जॉब नहीं देखेंगे, पूरा कर्म क्या रहता है हमारा सारा दिन में उस पर विचार किया जाता है। अब जो छठा घर है वो हमारा शत्रुओं से प्राप्त जो हमारा धन है वो भी दर्शाता है। आप 3rd हाउस से अगर हम 6th हाउस की बात करें तो देखिए 3rd हमारा पराक्रम है और पराक्रम से चौथा भाव आता है। मतलब आपके एफर्ट से आपको कितना सुख मिलेगा ये आपका 6th हाउस बताएगा। और कर्म भाव मतलब 10th हाउस से आपका 9वां आता है, भाग्य का कितना सपोर्ट मिलेगा। अब आपके जो पैतृक धन का भाव है 2nd भाव, उससे है 5वां भाव बनता है, वो भी एक पॉजिटिव स्थिति होती है। अब इन सब पे अगर आप विचार करेंगे तो जो आपका छठा घर है वो आपको शुभ और अशुभ दोनों ही फल देता है। अब क्या होता है कि जब भी हमें किसी भी भाव पे विचार करना होता है, कोई भी भाव हो, तो हमें लगन और लग्नेश को एक बार देख लेना चाहिए कि लगन तो कमज़ोर नहीं है, क्योंकि तभी हम इस प्रकार के फलादेश करते हैं जब आपका लग्नेश और लगन मजबूत हो। अन्य ग्रहों की दृष्टि का क्या परिणाम मिलेगा ये सब यहाँ से देखा जाता है, क्योंकि सिर्फ एक भाव, एक ग्रह से हम कोई प्रेडिक्शन नहीं करते हैं। फलादेश के लिए हमें कुंडली के बाकी जो रूल्स हैं या उनकी स्थिति, जो ग्रहों की स्थिति है, उसको भी देखना पड़ता है।
इसके साथ साथ हम पालतू जानवर, आपके संतान का धन, वाणी, जीवन साथी का व्यय, ऑपरेशन, पिता का भाग्य, वाहन, भवन, भूमि, जनता से सहायता, लाभ में कमी, पैतृक रोग, विवाह में देरी, विवाह में रुकावट, जय पराजय, मतलब बहुत कुछ जो है इस भाव से विचारा जाता है। निंदा। और मेडिकली अगर हम बात करें तो पेट, कमल, मलमूत्र और जितने भी पाचन क्रिया से संबंधित जो डिजीज हैं वो इसी भाव से विचार की जाती हैं। अब रोग और शत्रु के संबंध में यहाँ ध्यान दिया जाता है। सभी भाव रोग और शत्रु के संबंध को बताते हैं, लेकिन छठे भाव का संबंध जिस भाव अथवा भावेश से हो जाए उससे संबंधित रोग की संभावना अधिक बली है। मान लीजिए कि छठा भाव जो है आपके 4th हाउस में बैठ गया, तो 4th हाउस क्या हुआ आपका, हम चेस्ट देखते हैं, लंग्स देखते हैं, तो उससे रिलेटेड आपको प्रॉब्लम होगी। लगन में बैठ गया तो सर से रिलेटेड कोई समस्या, बीमारी आपको हो सकती है। सेकंड में बैठ गया तो मुंह से संबंधित कोई चीज़, समस्या आपको हो सकती है। इसके साथ साथ हम इंश्योरेंस, लॉटरी, जुआ, सट्टा जो है वो भी यहीं से विचार करते हैं। अब छठे भाव में मंगल और शनि को कारक कहा गया है। यहाँ मंगल और शनि प्लेस्ड हों तो ये विशेष फलदायक कहे गए हैं, क्योंकि मंगल स्थान से लगन, भाग्य और जो आपका 12th हाउस है उसको देखता है, और शनि यहाँ से 8th को, 12th को और 3rd भाव को देखता है अपनी पूर्ण दृष्टि के साथ। अब दोनों जो एक चीज़ यहाँ विचारणीय है कि जो 12वां घर है उसको दोनों ही ग्रह अपनी पूर्ण दृष्टि से देखते हैं, जो कि रोग एवं शत्रु के लिए समाधान का विकल्प है। क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज़ हम कहाँ से देखते हैं, 12वें घर से। यहाँ बैठा मंगल आपको जो है शत्रु हंता बना देता है कि आपके कोई शत्रु होंगे तो आप उस स्थिति का सामना कर लेंगे। लेकिन यहाँ फिर पुनः एक बात विचारणीय है कि हमें लगन और लगन राशि का ध्यान रखना पड़ेगा कि जिस भी लग्नेश से मंगल, जिस भाव की हम बात कर रहे हैं, मंगल उस लगन चार्ट में कौन से भाव का स्वामी है। कर्क और सिंह लगन है तो मंगल इसमें योग कारक होता है और आपको ये सर्वोत्तम फल प्रदान करता है। शनि आपको न्याय से संबंधित जो मुकदमों होंगे या कोई भी ऐसा कानूनी विवाद होगा उसमें सफलता प्रदान करेगा। जातक को जो कर्म फल है वो उत्तम प्राप्त होंगे। यहाँ जो शनि बैठा है, यदि हम रोग की दृष्टि से विचार करें तो वो आपको लंबे समय तक चलने वाली जो बीमारी है वो देता है। अब ये तो हमने यहाँ बात की 6th हाउस की। देखिए यहाँ पर 6th हाउस में कोई भी ग्रह बैठेगा तो उसके उच्च भाव होने के कारण उसके जो तत्व हैं उनमें वृद्धि हो जाएगी। वो उसके कारक तत्व इंक्रीज हो जाते हैं, तो हमें फिर उसी तरीके से उस भाव को यूटिलाइज करना होता है। अब षष्ठम भाव में अशुभ ग्रहों का हमेशा कहा जाता है, जब यहाँ पर नेगेटिव मैलिफिक प्लैनेट बैठे तो आपको आपके लिए अच्छा होता है। छठे भाव में जब नेगेटिव प्लैनेट बैठते हैं तो वो कुंडली का बली होना दर्शाते हैं, लेकिन इनका पीड़ित नहीं होना चाहिए। पीड़ित कैसे कि मैलिफिक इन्फ्लुएंस में ना हो। ये अगर 3 पीड़ित अशुभ ग्रह आपके 6th हाउस या 8th हाउस में बैठे या इन भाव को देखें तो जो व्यक्ति है जन्म से ही उसको कोई ना कोई बीमारी होगी। अगर 6th हाउस और 8th हाउस से कोई 3 मैलिफिक ग्रह संबंध बनाए, जो शत्रु होंगे उनके षड्यंत्रों से वो व्यक्ति पीड़ित रहेगा, उसको फाइनेंशियली लॉसेस होते रहेंगे। उच्च का मंगल, राहु, सूर्य यहाँ व्यक्ति के लिए अच्छे कहे गए हैं, क्योंकि ये आपको रोगों से लड़ने की जो शक्ति है वो प्रदान करते हैं।
अब देख, एक और यहाँ एक चीज़ बताना चाहूँगी। छठे घर में जो प्लैनेट बैठा हो और जन्म के साथ उस भाव की आपको दशा मिल जाए, उस प्लैनेट की आपको दशा मिल जाए जैसे बच्चा बॉर्न हो, तो वो कोई पेरेंटल डिजीज़ जो है अपनी कैरी करके आता है। मान लीजिए किसी बच्चे का यहाँ बुध बैठा हुआ है और जन्म के समय उसको बुध की दशा मिली, तो उसको जो है अपनी पेरेंटल कोई बीमारी है वो लेके आएगा साथ में। अब ये कब जनरेट होती है, कब ऑपरेट होती है, ये दूसरी बात है। छठा भाव जो है आपके खेलों में और प्रतिस्पर्धाओं में आत्म संयम के जो विशेष गुण हैं वो यहीं से विचार करेंगे हम। यदि यहाँ पर मैंने अभी बताया कि शनि, मंगल, राहु, सूर्य अगर उच्च के हो जाएं तो रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करते हैं, या दूसरे शब्दों में कहूँ आपको बीमारियों से लड़ने का जो है हौसला देते हैं। और यदि ये पीड़ित हो जाएं, नीच के हो जाएं, तो जातक को शारीरिक और मानसिक रूप से पीड़ित होना यहाँ दर्शाते हैं। षष्ठम भाव में अगर बलि चंद्रमा हो और अपने अष्टक वर्ग में 5 से अधिक शुभ बिंदुओं के साथ हो, तो वो व्यक्ति को धनवान बनाता है। षष्ठम भाव का चंद्रमा भावार्थ रत्नाकार ग्रंथ है, उसके अनुसार जातक को बुद्धिमान बनाता है, जहीं थर्ड हाउस का चंद्रमा आपकी बुद्धि को भ्रमित कर देता है। इस भाव में आपका शुक्र, बुध, बृहस्पति भी अच्छे कहे गए हैं। यद्यपि शत्रु या रोगों से लंबे समय तक चलने का भय देते हैं, लेकिन पीड़ित ना हो तो एट द लास्ट आप ही विजय प्राप्त करते हैं, चाहे वो बीमारी हो या शत्रुओं से आपकी फाइट हो रही हो। क्योंकि ये सौम्य प्लैनेट है ना, तो सौम्य प्लैनेट के अंदर इतना लड़ने का जो है वो नहीं होता, कैलिबर नहीं होता। हालांकि षष्ठम भाव जो है कुंडली का जो सबसे स्ट्रॉन्ग भाव कहा जाता है, दशम भाव बलि केंद्र भाव का भाग्य भाव है। शुभ ग्रह, अच्छे प्लेस्ड मैन वाले ग्रह, मतलब वेल प्लेस्ड जो प्लैनेट होते हैं, जो पीड़ित ना हो, शुभ राशि का हो, और वो षष्ठेश अगर दशम में बैठता है तो आपके करियर में आपको अच्छी खासी ग्रोथ देता है। यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की कुंडली का एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगी कि बृहस्पति स्वराशि का होकर उनके छठे भाव में बैठा है और वहाँ से दशम भाव को देख रहा है। तो नेहरू जी ने अपने जीवन में सर्वोच्च लेवल पर उन्होंने सफलता हासिल की थी। जाहिर सी बात है कि बाकी और भी कॉम्बिनेशन कुंडली में होंगे, सिर्फ एक इसी कॉम्बिनेशन को यहाँ नहीं विचार किया जाएगा। अब षष्ठेश अगर आपकी पत्रिका में सूर्य और चंद्रमा के साथ बैठ जाए तो ये आपके पतन का कारण भी बनता है। अगर मंगल के साथ षष्ठेश बैठे तो आपको हथियारों से घाव मिलेगा। बुध के साथ लगन में हो तो पित्त से संबंधित रोग, शनि के साथ हो तो निम्न स्तर के जो व्यक्ति हैं वो आपको परेशान करेंगे। राहु केतु के साथ हो तो आपको सांप से काटने का भय बना रहेगा। मीन लगन की कुंडली में यदि षष्ठेश सूर्य, शुक्र और बुध के साथ युति करके अष्टम में भाव में बैठ जाए तो जातक को टीबी या अस्थमा जैसे रोग देता है। यदि 6 लॉर्ड कुंडली में उच्च का हो तो ऐसा जातक शत्रुओं द्वारा पीड़ित नहीं होता और बिना किसी परेशानी के उन्नति प्राप्त करता है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कि यह 6 लॉर्ड अलग अलग भावों में जाकर आपको क्या परिणाम देता है। यही 6 लॉर्ड आपका यदि लगन में बैठ जाए
तो यह जातक को अधिकार और सत्ता देता है। महर्षि पराशर जी के अनुसार ऐसा जातक धनवान, प्रसिद्ध और साहसी, अच्छी एजुकेशन होती है, लेकिन उसका पुत्र नहीं होता। यह जातक को उच्च प्रशासनिक अधिकारी और युद्ध एवं कारागार से संबंधित मंत्री या अधिकारी बनाता है। जातक अलंकार के अनुसार लगन में स्थित षष्ठेश शत्रुओं का नाश करता है। निर्बल और पीड़ित हुआ तो जो व्यक्ति है उसको चोर, डाकू या अपराधियों का सरदार बना देता है। पराशर जी ने कहा है कि तुला लगन में गुरु खल, अर्थात तुला लगन में यदि षष्ठेश बृहस्पति लगन में बैठे तो उस व्यक्ति का जो हेल्थ है वो कभी अच्छी नहीं होगी। अपने हर प्रयास में वह असफल रहेगा। षष्ठेश की लग्नेश के साथ युति रोग का कारण होती है। देखिए, बीमारी का स्वामी और लगन आप खुद हुए, दोनों इकट्ठे बैठ जाए तो बीमारियां आपको मिलेंगी। षष्ठेश का बुध और मंगल को पीड़ित करना जातक को मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए शुभ नहीं होता। यदि 6 लॉर्ड आपके बुध और मंगल को पीड़ित करता हो तो मेंटली आप स्टेबल रहेंगे। अब यही 6 लॉर्ड आपके 2nd हाउस में बैठे, साहसी, पसंद, लेकिन पारिवारिक जीवन में नए मतलब मना नहीं करेंगे पारिवारिक जीवन के किसी भी काम को, जिसके कारण आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम होती रहेगी। आपके क्लोज वन जो रिलेटिव्स हैं वो आपको इंसल्ट करते रहेंगे। विदेश में निवास, प्रखर वक्ता, जो स्पष्ट वक्ता होते हैं, अच्छा भाषण देते हैं, उनकी कुंडली में कॉम्बिनेशन होता है। अशुभ ग्रहों के साथ अगर षष्ठेश हो तो आपका पारिवारिक जीवन है वो कष्टदायक रहता है। आँखों में कोई प्रॉब्लम होगी, दांत टेढ़े मेढ़े होंगे, हकलाता होगा व्यक्ति, गरीब होगा। कुंडली में शुक्र भी अगर निर्बली हुआ तो विवाह नहीं होता, पारिवारिक कलह बना रहता है, चोरी द्वारा आपका जो धन है वो उठा लिया जाता है, समय पर आपको खाना नहीं मिलेगा, छोटे भाई नहीं होते। अब यही 6 लॉर्ड अगर आपका 3rd में बैठ जाए तो व्यक्ति जो जातक होगा वो धनवान होगा। निर्बली हुआ या पीड़ित हुआ तो भाइयों से उसकी लड़ाइयाँ, हिंसक स्वभाव, झगड़ालू, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, पापी होगा, द्रोही होगा, मामा के द्वारा जो उसका धन है वो खर्च होगा, या दूसरे शब्द में कहूँ तो मामा के द्वारा उसके धन की हानि होती है। षष्ठेश जब 4th हाउस में बैठेगा तब क्या परिणाम देगा आपको? शिक्षा, माता रोग के कारण पीड़ित होते हैं, पुराना घर होगा और थोड़ा जर्जर हालत में होगा, एजुकेशन में उसको समस्याएं आएंगी। निर्बली हुआ, पीड़ित हुआ तो समस्याओं से ग्रस्त जीवन, जेल, गरीबी, किसी का नौकर बनेगा, माता से झगड़ा रहेगा, माता चरित्रहीन और भूमि या घर के कारण परेशानियां रहेंगी। यहाँ फिर मैं एक बात कहना चाहूँगी कि कुंडली में बाकी जिस भी भाव का विचार करेंगे तो उस भाव के स्वामी और लग्नेश की स्थिति का भी विचार किया जाएगा, तब हम फलित करेंगे। 5म भाव में तो मामा का दत्तक पुत्र या भाई मामा के द्वारा उस व्यक्ति को पाला पोसा जाता है। धन, समृद्धि और प्रसिद्धि। निर्बली तो उच्च शिक्षा और संतान से परेशानियां। 6ठे भाव में गया, मानसिक शारीरिक कष्ट देने वाली जो परिस्थितियां होंगी उनमें लड़ने में समर्थ होगा व्यक्ति। मामा धनवान और भाग्यशाली होते हैं। 6ठे भाव के कारक के रूप में शनि लगन में होता है तो जातक भाग्यवान होता है। सेना अध्यक्ष होगा, सेना में अधिकारी होगा। निर्बली और पीड़ित हुआ तो शत्रुओं से परेशानियां, बीमारियां। 7म भाव में अगर षष्ठेश होता है, मामा समृद्ध होंगे, मतलब अच्छे खासे वेल ऑफ होंगे मामा, विदेश में रहते होंगे। जातक अपनी मामा की लड़की से विवाह भी कर सकता है इस कॉम्बिनेशन में। बाकी और चीज़ें विचार की जाती हैं। निर्बली या पीड़ित हुआ तो पत्नी के हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, पत्नी से रिलेशन अच्छे नहीं होंगे, और जब भी 6 लॉर्ड की दशा चलेगी
तो पत्नी की मृत्यु की संभावना, पति या पत्नी की मृत्यु की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। अगर जो लग्नेश है वो नपुंसक साइन में है तो जातक भी नपुंसक हो सकता है। अष्टम भाव में आपको षष्टेश मध्यम आयु देता है। अष्टम भाव में जब षष्टेश हो, किसी शुभ ग्रह से दृष्ट ना हो, तो विपरीत राजयोग बनाता है, जातक को धन और समृद्धि देता है। यहाँ ध्यान रखिएगा कि जब षष्टेश अष्टम में हो और किसी शुभ ग्रह से दृष्ट ना हो, तब विपरीत राजयोग का निर्माण होगा। षष्टेश जो है जातक को दांव लगाने वाले खेलों का शौक, जैसे जुआ सट्टा जो लोग खेलते हैं उनकी कुंडली में भी आपको ये कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। परेशानियों भरा समय रहता है, कुछ ना कुछ उसको बीमारी लगी रहती है, रोगी और ऋणी होता है ताउम्र। नवम भाव में जातक का पिता या तो जज, न्यायाधीश या लॉ से संबंधित कोई काम होगा। अशुभ ग्रहों से प्रभावित हुआ जातक से जो पिता का व्यवहार है वो शत्रुवत व्यवहार रहेगा। यदि निर्बली है, वेल प्लेस्ड नहीं है, तो जातक जो है बुरा समय झेलता है और भाग्यहीन होता है। षष्टेश और अष्टमेश की नवमेश से युति हो तो जातक के जन्म से पहले ही पिता की मृत्यु होने की संभावना होती है। इस युति में सप्तमेश भी शामिल हो जाता है तो पिता की मृत्यु जो है विदेश भूमि में होगी, मतलब बाहर देश में होगी। षष्टेश की नवमेश से युति हो तो पिता के साथ जो व्यक्ति है उसकी शत्रुता बनी रहती है, शत्रुता देता है अपने फादर के साथ। षष्टमेश अगर दशम भाव में हो, बुरे कार्य करता है, क्रूर कार्य करता है, आपको देखने में लगेगा व्यक्ति स्पिरिचुअल है, लेकिन कहीं ना कहीं वो पाप कर्मों में लिप्त रहता है। नौकरी में ट्रांसफ़र होती है, परिवर्तन होता रहता है। बहुत लंबे समय तक जो जातक है एक नौकरी नहीं कर सकता। निर्बली होगा, वेल प्लेस्ड नहीं होगा तो नौकरी से निकाल दिया जाएगा। अगर 6 लॉर्ड 11th हाउस में हो तो जातक का जो बड़ा भाई है वो अधिकार संपन्न उच्च पद अधिकारी होता है, जुर्माना करने या कारावास देने का अधिकार रखता है। जातक स्वयं वेल एजुकेटेड होता है। निर्बली या पीड़ित हुआ तो परेशानियों से भरा जीवन है, जुआ सट्टा खेलने की आदत रहेगी, कोई बीमारी होगी। और यही 6 लॉर्ड जब 12वें भाव में बैठ जाए तो बड़ा भाई अच्छा खासा जीवन जीने वाला, संपत्ति अच्छी होगी, अच्छी लग्जरी लाइफ होगी, न्यायाधीश हो सकता है। और पीड़ित निर्बली होगा तो जीवन जो है अच्छा नहीं होगा, दूसरों को परेशानी देने वाला होगा, व्यर्थ में अनैतिक कार्यों पर धन का खर्च करने वाला जातक का स्वभाव होगा। तो ये तो हमने बात की आज छठा जो स्वामी है, 6 भाव का जो लॉर्ड है, आपकी कुंडली के अलग अलग घरों में जाकर आपको क्या परिणाम देगा। आगे हम बात करेंगे कि नेक्स्ट जो वीडियो आएगी, जो ये 6 लॉर्ड है, इसमें अलग अलग 6 भाव में जब ग्रह आकर आपको क्या परिणाम देंगे। यदि आपको जानकारी अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कोई विशेष टॉपिक पर अगर आपको वीडियो बनानी हो तो आप वो हमें कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। जब ये वाला सीरीज़ हमारी कंप्लीट हो जाएगी तो फिर उसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो आप सभी के साथ साझा की जाएगी। धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और जुड़े रहने के लिए।